तो चिल्ड्रंस लास्ट लेक्चर नंबर पार्ट 7 में हम लोगों ने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। ठीक है, सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड तो हम अब देखेंगे ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड क्या होते हैं और किसे कहते हैं ज़ीनर डायोड। ठीक है, सो ज़ीनर डायोड्स जो है इनका सिंबल कुछ इस तरह होता है। जो हमारे डायोड्स होते हैं सेम वैसे ही है। ये हमारे डायोड्स है ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस जो भी है, बस इसके आगे जो है हमारे ऐसे लगाने हैं। जो स्वास्तिक की हमारी एक लाइन होती है ना, ये वो लाइन, तो याद रखने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो ज़ीनर डायोड इट एक्चुअली वर्क्स सिमिलरली इन द फॉरवर्ड बायस मोड। जैसे नॉर्मल डायोड होता है ना, इट वर्क्स ऑल्सो इन द सेम मैनर। कुछ नया नहीं है। जैसे फॉरवर्ड बायस हमारा काम करता है एग्जैक्टली वैसे ही ये काम करता है। ठीक है, तो वी चेंज इट जस्ट बाय डोपिंग लेवल। ये जो हमने डोप करके सेमीकंडक्टर बनाया है, तो ज़ीनर डायोड और फॉरवर्ड बायस डायोड दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डोपिंग लेवल हम लोग चेंज कर देते हैं। जो डोप करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसमें जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये जो पेंटावेलेंट, ट्रैवलेंट, ये सारे इनके अंदर जो हम लोग थोड़ी डोपिंग करते हैं, तो ये जो इसमें डोपिंग लेवल जो है ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना, तो हमें ज़ीनर डायोड मिलता है। सो इंटेंशनली वी हैव चेंज द डोपिंग लेवल सो दैट वी कैन गेट सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। गॉट इट? कि अब वो सब हमने अचीव कर लिया है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पर हम लोग को इसकी ज़ीनर डायोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में क्या हो गया, क्योंकि हमको फॉरवर्ड बायस भी मिल गया है ना। फॉरवर्ड बायस मिला हमको, डायोड जो हमें अल्टरनेट जो है हाफ साइकिल दे रहा था, ऐसे ये जो लाइंस थी ऐसे ऐसे, ये भी हमको मिल गए थे, है ना। तो अब रिवर्स बायस भी था, सॉरी ये हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का था, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव में हमें मिल गया था ये डायरेक्ट करंट जो है हमें ऐसे ऐसे मिल गया था, है ना। याद होगा अगर आप लोग को तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड सी माय लेक्चर पार्ट नंबर 7। ठीक है, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो व्हाट हैपन्स कि ये हमें ये जो आधी आधी नहीं मिल रही थी, हमें सिर्फ हाफ वेव मिल रही थी हमें करंट, तो हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया जिससे हमें मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे देखो करंट जो है ऐसे पीक पे आ रहा है एंड देन अगेन इट बिकम्स ज़ीरो, है ना। ये यहाँ पे लाइन टच कर रहा है, दैट मीन्स इट बिकम्स ज़ीरो अगेन एंड अगेन। तो क्या हुआ कि फिर भी आफ्टर यूजिंग फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग खुश नहीं हैं, बिकॉज जो है बीच बीच में ये करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है ना। ये देखो ये ज़ीरो हो रही है, तो हमें एक कंटिन्यूस करंट नहीं मिल रहा था। और कंटिन्यूस करंट मीन्स हमें एक्चुअल में ऐसा मिलना चाहिए, ऐसे फुल, ये जो है ना ये पूरी लाइन ऐसे मिलनी चाहिए, ये करंट की लाइन होनी चाहिए। ऐसे कंटिन्यूस करंट नहीं मिल रहा था, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। देखो ये पीक पे आ रहा है, ये 0 1 2 3 एंड या 1 2 3 4 5 अगेन 5 4 3 2 1, इस तरह से ये जा रहा है ऊपर और आ रहा है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5। तो बार बार ये इस तरह ज़ीरो हो रहा है, तो हमें ये ऐसे ज़ीरो पे मतलब ऊपर नीचे वाला नहीं चाहिए था, हमें कंटिन्यूस चाहिए था कि अगर ये 5 पे है लाइन तो हमें ये 5 पे ही पूरी कंटिन्यूस करंट चाहिए। तो हमने करंट का स्ट्रेट लाइन चाहिए था, देयरफॉर जो है
ये ज़ीनर डायोड इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमें ज़ीनर डायोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें एक, ये भी ठीक है, ये अचीव्ड है, ये भी अचीव्ड है। इंसान की खास बात ये है कि वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है, और ये उसकी क्रेविंग्स ही नए नए जो है वो इजाद में मतलब जो है उसको हेल्प करती है कि नई चीज़ें मतलब प्रोग्रेस करते रहने के लिए उसको, उसकी जो क्रेविंग है टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, तो वही उसको प्रोग्रेस करवाती है। सो अब हमने ये किए कि टू गेट, सो इंटेंशनली वी हैव चेंज्ड द डोपिंग so that we can get some different properties. अब ये different properties है क्या? What different properties? ये जो जिनर डायड बनाया है ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए, क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज चाहिए हमें? इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये होती है कि रिवर्स बायस मोड में वी गेट अ लार्ज रिवर्स करंट। ये जो जिनर डायड है इसमें जो रिवर्स बायस मोड होता है उसमें हमें लार्ज करंट मिलता है। एंड विच वी यूज जहां भी नॉर्मल डायोड वर्क नहीं करता वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बट दिस वन कैन बी यूज एज अ रेगुलर, एज अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। मतलब इसको हम यूज करते हैं पर कोई भी सर्किट में हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। इट इज डिफरेंटली डोप्ड डायोड इन फॉरवर्ड बायस as it works like a normal diode but in reverse bias mode at a particular voltage, see I'll show you the diagram, you'll get it very well. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये है हमारा करंट और ये है वोल्टेज, ठीक है। ये नेगेटिव करंट है। ये ग्राफ है अपना, ये एक्स वाई जो है, ये एक्स एंड वाई नॉर्मल वाला। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले लेवल में जो है ये सब पॉजिटिव रहते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। होप यू पीपल माइट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स बट स्टिल रिवाइजिंग। तो जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं a different dope, and by changing the doping level Zener voltage can be changed from 2 volts to 200 volts by just changing the doping level. देखो ये क्या होता है, इट इज़ डिफरेंटली डोप्ड डायोड। जैसे मैंने बताया ये जिनर डायोड जो है ये डिफरेंटली डोप्ड, उसमें थोड़ी डोपिंग में हम लोग और प्लस माइनस करते हैं ताकि हमें जिनर डायोड मिले। पर जैसे कि मैंने बताया कि रिवर्स बायस मोड में एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, तो ये जो एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, वो पर्टिकुलर वोल्टेज को हम जिनर वोल्टेज बोलेंगे। इट ब्रेक्स डाउन एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेस टू अ वेरी हाई वैल्यू एंड दिस इज नोन एज जिनर ब्रेकडाउन। दिस इज नोन एज जिनर ब्रेकडाउन। And by changing the doping level, Zener voltage can be changed या varied। ये जो वोल्टेज जो है जो हम इनपुट देंगे किसी भी सर्किट को, जैसे हमने बताया कि ये फॉरवर्ड बायस की तरह ही है, सिर्फ डोपिंग चेंज करके इसको इस तरह बनाया है। और ये जो है हम लोग जो है इनपुट वोल्टेज में मतलब इसको एज इनपुट वोल्टेज यूज़ करते हैं। तो इसको डोपिंग करके हम 200 वोल्ट से 200 वोल्ट तक का भी हम जो है जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ जीनर डायोड, ये ठीक है। अब इसका मैं बताती हूँ। द बेस्ट यूज ऑफ जीनर डायोड इज दैट इट इज यूज्ड एज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सब में बेस्ट यूज इसका, सब में बेस्ट यूज है के, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के the best use of Zener diode is that it is used as a
regulated power supply. See, every device it requires DC output, that is हर चीज के लिए हम लोग को डायरेक्ट करंट चाहिए. बट व्हाट हैपेंस इन दिस DC, वी आर यूजिंग रेक्टिफायर टू कनेक्ट AC टू DC, है ना. रेक्टिफायर्स हम यूज करते हैं AC और DC को कनेक्ट करने. तो इन रेक्टिफायर ये जो DC का वैल्यू है, इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग वोल्टेजेस. जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो ऊपर नीचे होता है, तो हमारा DC भी ऊपर नीचे होता है ना, फ्लक्चुएट होता है. सो ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ वोल्टेजेस द आउटपुट ऑल्सो वेरीज एंड इट चेंजेस विद टाइम, सीजन एंड वेरियस कंडीशंस. ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि इन रेक्टिफायर DC value due to fluctuations in voltages. So due to fluctuations output also fluctuates. है ना. And as it changes with time, seasons and various conditions. Therefore, in short, we can say the output in rectifier does not remain constant. Therefore, we cannot use rectifier as a regulated power supply. तो जहाँ भी वी वांट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो हम लोग वहाँ जेनर डायोड यूज करते हैं. ठीक है, तो अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, प्लीज नोट डाउन चिल्ड्रंस. This is the symbol of Zener diode. अब हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमें चाहिए, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई means a power supply in which the output remains constant even if the output changes. ठीक है, यानी in regulated power supply output remains same जो हमें चाहिए, even if same या constant
इवन इफ जो हमारा इनपुट है वो वेरी करे, वेरीज या चेंजेस। हम चेंजिंग वाला इनपुट देंगे तो भी हमें सेम ही आउटपुट चाहिए, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमें ये देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। इसको आप वर्ड्स में डालोगे तो यू विल गेट जो इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई मीन्स अ पावर सप्लाई in which the output remains same or constant even if input varies or changes. Such a power supply is called as regulated power supply, and we can use Zener as regulated power supply. कितनी अच्छी बात है ना? Now how Zener can be used as regulated power supply? अब ये क्वेश्चन रहेगा, तो प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन। अब हम जेनर को रेगुलेटेड पावर सप्लाई की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। व्हाट वी डू इज द आउटपुट दैट वी वांट, वी कनेक्ट जेनर वोल्टेज ऑफ द सेम आउटपुट। मतलब जितना हमको आउटपुट चाहिए ना, जितना आउटपुट चाहिए तो उतना ही वोल्टेज का जेनर वोल्टेज हम लोग उस आउटपुट को अटैच करेंगे, ठीक है। इन ब्रेकडाउन रीजन द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट चेंजेस बाय अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। अब मैं इधर एक डायग्राम, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम।
तो बच्चों ये देखो, ये सर्किट डायग्राम है। ये एक्चुअली दिस इज these lines are not a part of diagram, this is just to show कि ये जो है ये और ये पॉइंट जो है ये भी मेजर द आउटपुट। ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज का वोल्टेज, जीनर डायोड, दिस इज जीनर डायोड एंड दिस इज लोड रेजिस्टेंस। और ये है वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी राइट VO इज इक्वल टू PZ मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज जीनर वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज is same as zener voltage. See, now see, in the total circuit, total current will be ड्यू टू IZ। जितना भी करंट है सिर्फ इस वजह से रहेगा। पहले हमारा फॉरवर्ड बायस की वजह से करंट होता था और रिवर्स बायस की वजह से नहीं होता था, तो इसलिए हमें ऐसे ऐसे साइकिल्स मिल रहे थे, है ना। बट अब देखो हम लोग का सिर्फ IZ की वजह से करंट है सर्किट में, इसका वोल्टेज VZ है एंड जो करंट होगा वो IZ में जीनर करंट होगा। ठीक है, तो टोटल करंट विल बी सम ऑफ बोथ द करंट्स। यानी अब हमें जो करंट मिलेगा, इसको आराम से समझो, आराम से समझो ये सारी चीज़ों को। ये जो टोटल करंट हमारा है ये होगा IZ यानी जीनर डायोड का जो करंट है प्लस IL। ठीक है, नाउ सिमिलरली द इनपुट वोल्टेज, ये था हमारा, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, टोटल करंट। ये टोटल करंट इसमें इस सर्किट में उसका जो सम है ये है। और टोटल सिमिलरली द इनपुट वोल्टेज जो अगर हम लोग करेंगे, ये इनपुट वोल्टेज यानी VI इज इक्वल टू VS प्लस VZ। यहाँ पे VS जो है, VS क्या है, सीरीज, व्हाट इज इट, सीरीज रेजिस्टेंस, सॉरी सीरीज वोल्टेज एंड VZ है जेनर वोल्टेज। ठीक है, दिस इज Z। देयरफॉर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, VS इज इक्वल टू I RS यानी करंट इन सीरीज। ठीक है, further VI is equal to IRS plus VZ, but I is equal to IZ plus IL, है ना, ये यहाँ पे बताया है ना हम लोगों ने। तो therefore VI is equal to IZ plus IL RS plus VZ, but VZ is equal to VO, है ना। Therefore we can replace VZ by VO। तो हमें क्या मिलेगा, VI इज इक्वल टू IZ प्लस IL RS प्लस VO।
VO is all VO, it remains always same. It remains always same. जो आउटपुट वाला जो हमारा वोल्टेज है, it will remain always same. Now what happens? Let me rub the board. Now what happens? The condition अलग अलग है. समझो if Vi goes up, that is the input voltage is increased. अगर हमने input voltage increase किया, देखो कंडीशन 1, अगर हमने when voltage current is increased, है ना, इंक्रीज किया हमने, तो क्या होगा? What will happen? If Vi goes up, then Iz will also increase. It will also go up, but the output will remain same. Output क्या है हमारा? Vo. ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये सेम रहेगा. और कंडीशन 2 में भी देखो क्या होगा. व्हाट विल हैपन? अब समझो अगर लोड करंट इंक्रीज हुआ, लोड करंट, दिस इज करंट एंड दिस इज लोड, ये लोड करंट है. अगर हम लोगों ने इसको इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? जो Iz है ये डिक्रीज होगा, बट स्टिल Vo remains same, है ना. तो Zener voltage as a regulated power supply answer. So it will not change by much value. That means it will always remain constant, and hence we can use Zener voltage as a regulated power supply. Got it? तो ये जो है ये Vo हमेशा हमारा सेम ही रहेगा, यही लाइन आएगी. ठीक है. Here one thing has to be kept in mind, that ये जो I है that is Z max, ये जो I है Z max जो है that is maximum Zener current. It should not exceed a larger value because we are using this in a breakdown region. और ब्रेकडाउन रीजन में थर्मल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं. थर्मल रिकॉम्बिनेशन की वजह से some carriers are produced. So due to that heating, this Zener can damage. तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. So Iz का मैक्सिमम वैल्यू शुड नॉट एक्सीड. तो हम लोग को जो मैंने आपको VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड जो बताया था, जो ऐसा था, यहाँ 0 था, और ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया था अब Zener डायोड, तो एक्चुअल में इसका ऐसा रहता है कि ये यहाँ से हमने जो भी इनपुट दिया या जो भी, ये होते रिवर्स बायस मोड में इस तरह आता है कि एक पॉइंट पे वो होते इतना ब्रेकडाउन में आ जाता है एकदम ऑल ऑफ अ सडन. इस तरह भी नहीं है, ये इस तरह भी नहीं है, एक्चुअल में ऐसे हो जाता है वो कि कंटिन्यूस करंट मिलता है. इस तरह जाएगा तो यहाँ पे अगर 5 है तो ये 6 7, यहाँ पे 8 ऐसा आएगा. तो ऐसे नहीं है, ये 5 है तो 5 पे ही हमें कंटिन्यूस करंट मिलेगा. ठीक है. तो ये VZ है ऐसे, और ये करंट है, ये करंट नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव. होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस टॉपिक Zener डायोड. प्लीज़ कमेंट मी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो मन में या कुछ चीज़ हो तो प्लीज़ कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स.